जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आज जन्माष्टमी के पावन त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के पावन त्योहार पर पूरे भारत में खुशी का माहौल होता है और इस पावन त्योहार में सभी भक्त कृष्ण जी के जन्मदिन पर खुशियां मनाते हैं और कई लोग व्रत भी रखते हैं। और आज विशेष तौर पर मथुरा, वृंदावन, गोकुल और द्वारिका में बड़े ही श्रद्धा व धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की तर्ज पर पंजाब में भी संध्या समय के दौरान मंदिरों में मटकी फोड़ का कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होते हैं, जिसके चलते आज लुधियाना के श्री ज्ञान स्थल मंदिर व लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी का पावन त्योहार मनाया जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण आत्मा चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। लुधियाना के प्रसिद्ध प्राचीन श्री दुर्गा माता मंदिर में ट्रस्ट की ओर से जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया गया, जहां भक्तों का नंद के लाल कन्हैया की एक झलक व आशीर्वाद पाने के लिए तांता लगा हुआ है। आइए आप भी देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक झलक। दरबार की जाए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की सभी भक्तों को लाख लाख बधाई। श्री कृष्ण जी का जन्मदिन शायद दुनिया भर में सबसे शानो शौकत और हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि ऐसे लगता है कि घर में बाल गोपाल का ही जन्मदिन है। उसी भावना से सारे विश्व में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। उनसे जो शिक्षा उन्होंने दी वो गीता में दी। उन्होंने सबको यही कहा कि आप कर्म करने में स्वतंत्र हो, पूरी मेहनत से कर्म करो और जो भी प्रसाद के रूप में भगवान आपको फल देते हैं उसमें खुश रहो, कभी निराशा मत करो। समय आने पर उसका भी फल मिलेगा और भगवान तो दयालु है, कहीं ज़्यादा उससे फल देंगे। आपको सिर्फ भगवान की शरण में रहकर अपनी तरफ से बेस्ट करना है। इसीलिए भगवान कहते हैं आप सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपकी चिंता करूँगा, आपका दुनिया में नहीं इवन परोपकार करते हुए भाव से भी पार करा दूँ। जी, समय क्या रहेगा? कल 8 से 12 बजे तक हमारा कार्यक्रम होगा। रात को 5 सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई जाएंगी, जिससे उनका जन्म है। सुदामा जी की लीला होगी और कुछ नृत्य होगा और शिव जी का भी प्रोग्राम होगा। बच्चे अलग अलग तरह की पोशाकों में नृत्य करेंगे। आप सभी को आमंत्रण है, रात को 8 से 12 बजे के बीच बीच मंदिर में आइए और जो नियम है कोविड के कारण उनका सख्ती से पालन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तपचक्रेश्वरी उत्तर प्रभाविका महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या अयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारविंद से। जय जय कृष्ण कन्हैया की, बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय जय कृष्ण कन्हैया की। इतना तो बता रे श्यामा, तेरा रंग काला क्यों। इतना तो बता रे श्यामा, तेरा
इतनी अनन्य भक्ति थी कृष्ण के प्रति कि वो कहती है मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, राणा परिवार की वो पुत्र वधू, फिर भी वो गली गली राम कृष्ण के गीत गाती फिरती है। और उधर द्रौपदी जब लाज उतारी जा रही है उसकी, उसने शुरू में ऐसे एक हाथ से अपना पल्लू पकड़ा और एक हाथ जोड़ा, पल्लू अपना पकड़ा कि मेरी लाज बची रहे, परंतु जो ही दुशासन ने झटका मारा तो उसका दूसरा हाथ भी जुड़ गया। तो उस समय उसने क्या बोला, अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में, सब बार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, सब हार तुम्हारे हाथों में। जब जीवन का भार किसी को सौंप दिया जाए तो इतने निश्चय से सौंपे कि वो जाने उसका काम जाने। अब तू जान, तेरा काम जाने, मुझे मरवाना है या मुझे जीवाना है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चतुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने नव तत्वों की व्याख्या की। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो साहुर येषो पंचनमोकार सापावपन संमूलनं सिंहं श्री चक्रानि सिंहं साहुर चक्राणि लघुत्तमानि हन्तालघुत्तमो सिद्धालघुत्तमो साहुर्मो चक्राणि सर्वं प्रवज्ञानि यन्ते सर्वं प्रवज्ञानि सिद्धिं सर्वं प्रवज्ञानि साहु सर्वं प्रवज्ञानि नमो सर्वं प्रवज्ञानि चार शरणं सुखरणं दुःखरणं मंगलकरणं घोषरणं कुर जो भव प्राणी सिरसा से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। लुधियाना के मोती नगर में स्थित हरि ओम मंदिर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ प्रधान रोशन लाल की अध्यक्षता में किया गया और सभी भक्तजन गीता का पाठ श्रवण कर निहाल हुए। इस मंदिर में सभी भक्तजनों ने राधा रानी और श्री कृष्ण के स्वरूप के दर्शन किए। इस मौके भजनों द्वारा श्री कृष्ण की महिमा का बखान किया गया। 20 साल तो हरि ओम मंदिर के अंदर भागवत कथा जो विष्णुकांत शास्त्री जी ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, पंडित जी, जोनी जी और जेडे होर साडे इत्थे भागवत कथा सुनने वाले श्रद्धालु है उन्होंने का मैं दिल दियां गहराइयों तो धन्यवाद करता होया, ये आस करता होया कि आने वाले समय के अंदर तुसीं इहनूं होर भी वड्डा करोगे क्योंकि अज करोना के टाइम के अंदर ये एडा वड्डा उपराला जो गुप्ता जी ने और उन्होंने कमेटी ने किया, मैं उन्होंने दिल दियां गहराइयों तो धन्यवाद भी करदा। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट।
लुधियाना के आजाद नगर में आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 47 के प्रधान चंद्र बत्रा की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कुलवंत सिंह सिद्धू का यहां आने पर आपके कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें सिरोपा देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर कुलवंत सिंह सिद्धू ने लुधियाना जिले के पूरे नेतृत्व को उनके बिना शर्त प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद किया और कहा कि वह पार्टी द्वारा लगाई गई सभी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह आत्मा नगर निर्वाचन क्षेत्र के हर घर में पार्टी की नीतियों को फैलाने के लिए अपना तन मन समर्पित करेंगे। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਫਸਰ ਬਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆਮ ਜਾਣਗੇ? ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਾ ਜੋ ਮੁੱਦੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਨਗਰ ਸੈਮੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਥੱਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ 300 ਜੂਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। लुधियाना से विकास भांबरे की रिपोर्ट। माइकल्स आइसक्रीम बर्गर द्वारा किप्स मार्केट सराबा नगर लुधियाना में फूड फेस्ट आयोजन किया गया, जिसमें लुधियाना के टॉप फूड ब्लॉगर शामिल हुए और माइकल के आइसक्रीम बर्गर की बहुत तारीफ की। माइकल आइसक्रीम बर्गर जो कि इकलौती ऐसी फ्रेंचाइजी है जो आइसक्रीम बर्गर बनाती है। अब जहां आइसक्रीम बर्गर का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि यह दो अलग अलग चीजें हैं, जबकि यह एक क्रीम का ही बर्गर है और यह चीज पूरी दुनिया में बस एक फ्रेंचाइजी माइकल्स की बनाता है और यह हमारी गुप्त रेसिपी है जो हमने पेटेंट करवा कर रखी हुई है। दुनिया में कोई और ऐसे हमारे अलावा नहीं बना सकता। इस मौके पर जानकारी देते हुए प्रबंधकों ने बताया कि हम इसे पहले बार नॉर्थ इंडिया में लेके आए। इससे पहले इसकी सब फ्रेंचाइज सिर्फ साउथ इंडिया में है। जैसे कि लुधियाना के लोगों को नई चीजें खाने का शौक है तो इसलिए हम यह बहुत ही टेस्टी चीज दुनिया के एक अलग कोने से लुधियाना में लेके आए हैं। माय नेम इज़ हर्षा एंड आई एम फ्रॉम माइकल्स आइसक्रीम बर्गर। मैं यहाँ पर एज ए मैनेजर जॉब करती हूँ। ये माइकल आइसक्रीम बर्गर बेसिकली न्यूयॉर्क की फ्रेंचाइजी है। हम न्यूयॉर्क से लेके आए हैं। इसके जो बाकी सारे आउटलेट्स हैं वो पहले साउथ इंडिया में थे और नॉर्थ इंडिया में ये हमारी फ़र्स्ट फ्रेंचाइजी है जो कि ये मेरे सर रिकी सर ये ऑन कर रहे हैं। और यहाँ की हमारी स्पेशलिटी है कि हमारे पास है आइसक्रीम बर्गर। पहले लोग सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ आइसक्रीम बर्गर ये क्रिस्पी बेस होती है और अंदर आइसक्रीम की और नट्स की और सॉसेस की फीलिंग होती है। बहुत ही अच्छी और डिलीशियस चीज़ है। मैं सबको बोलना चाहूँगी कि ट्राई करो। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी डिशेज़ हैं जैसे वॉफल पिज़्ज़ा, इटालियन मैक्सिकन हॉट चॉकलेट, स्नैक्स है, कोल्ड कॉफ़ीज़ है, मॉकटेल्स है। बहुत न्यू चीज़ें हैं जो आपको लुधियाना में क्या पूरे नॉर्थ में किसी के पास नहीं मिलेगी। और टेस्ट वाइज भी प्रेजेंटेशन वाइज भी सब कुछ हम फर्स्ट क्लास प्रोवाइड करते हैं। और अंदर से भी हमने ऐसा बनाया हुआ है, किटी पार्टीज़ के लिए अलग हॉल बनाया है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स के लिए अलग बनाया है और सेपरेट 2 पर्सन की सीटिंग्स अलग बनाई है। और थोड़ी देर बाद हम नए ऑफ़र्स निकालते रहते हैं। जैसे किटी पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़ होती है, उनके लिए हमने लगवाया ऑफ़र कि जो बर्थडे केक होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। एंड जन्माष्टमी आ रही है उसके लिए भी हमने ऑफ़र लगाया है कि जन्माष्टमी वाले दिन आप अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को लेके आओ और एक का पे करके 2 लोगों का आप खा सकते हो अनलिमिटेड। और भी हम थोड़ी देर बाद न्यू ऑफ़र्स निकालते रहते हैं जिससे गेस्ट हमारे पास आएँ और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। हाँ जी, इसकी पहली सारी साउथ इंडिया। मैं रविंद्र कुमार, माइकल आइसक्रीम बर्गर लुधियाना। नॉर्थ साइड में हमारी फर्स्ट फ्रेंचाइजी है, साउथ में हमारी 15 से 20 ऑलरेडी आउटलेट चल रहे हैं। हमें इसको न्यूयॉर्क से कमर्शलाइज करके हमने फर्स्ट टाइम इन लुधियाना में फर्स्ट टाइम आई है। हमारा मेनली आइटम है आइसक्रीम बर्गर जो कि नॉट ए 2 आइटम्स, जैसे सिंगल आइटम आइसक्रीम बर्गर जो है हमारा बेस क्रिस्पी है, उसके अंदर आइसक्रीम होती है। सच ए डिलीशियस आइटम जो यू हैव टू मस्ट ट्राई वन टाइम। लुधियाना से विकास भांबरे के साथ बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट।
यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चुनावों को लेकर मुहिम तेज हो गई है, जिसके चलते एक तरफ यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रधान अवतार भोगल की अध्यक्षता में लुधियाना के गिल रोड और दूसरी ओर एक ग्रुप द्वारा मौजूदा प्रधान DS चावला के नेतृत्व में डुगरी स्थित एक निजी होटल में नए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए DS चावला ने कहा कि उन्होंने UCPMA का प्रधान रहते हुए संस्था में बीते समय के दौरान हुई अनियमितताओं में सुधार लाने का पूरा प्रयास किया। हालांकि उन्होंने विरोधियों पर सिद्धांतों के खिलाफ जाकर धक्केशाही करने का आरोप भी लगाया। चावला ने कहा कि उनकी इस टीम में इंडस्ट्री से जुड़े पुराने और ईमानदार लोग हैं और सबसे वादा करते हैं कि उनके साथ किए गए वादे समय पर तरीके से पूरे किए जाएंगे। आने वाले दिनों में संस्था के चुनावों को लेकर उनकी टीम अपना मैनिफेस्टो भी जारी करेगी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ AGM ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। मैं एक गल क्लैरीफाई करनी चाहांगा इस तो पहला कि मैं टीम तुहाडे रूबरू करावां। बिट्टू जी साडे कोल आए ने, साडे कोआर्डीनेटर ने, जगतवीर जी साडे ऑफिस बैरर भी रहे ने, जी आया कहंदे आ। इस तो पहला कि मैं टीम जाणू करावां, मैं गल तुहानूं सब नूं दसनी चाहना कि किसी भी संस्था दी रीढ़ दी हड्डी साडे मैंबर साहबान हुंदे ने, साडे बजुर्ग जिन्हां ने संस्था बनाई है। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਸਮਾਂ 1996 ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਊ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ 1000 500 10,000 5,000 ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਬਾਊ ਦਇਆਨੰਦ ਮੁੰਜਾਲ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਟਰ 30 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 90 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ, ਬਾਊ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਊ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਿਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 1967 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। लुधियाना से कैमरामैन सागर और विकास भांबरी की रिपोर्ट। गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी फिरोजपुर छावनी में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का जन्म दिवस महिला सुखमनी सभा और इलाके की संगत के सहयोग से बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सुखमनी साहिब पाठ के उपरांत कीर्तनीय जत्था द्वारा कीर्तन और कथा कर संगत को निहाल किया गया और देश में चल रही कोरोना जैसी महामारी से बचाव और इलाकों की सुख शांति के लिए अरदास की गई और गुरु का लंगर भी वितरित किया गया। इलाके की संगत ने इस समागम में पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके गुरुद्वारा साहिब के प्रधान परमजीत सिंह, गुरचरण सिंह, रघुवीर सिंह वीरा, कश्मीर सिंह आदि मौजूद रहे। सतगुरु की कृपा के नाल ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਉਪਰੰਤ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ पावन प्रकाश पर्व ਦੀਆਂ। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। कानून गो एसोसिएशन और पटवार यूनियन तालमेल कमेटी ने आज फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने रोष प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पटवार यूनियन के जिला प्रधान जसवीर सिंह सैनी और कानून गो एसोसिएशन के कन्वीनर संतोख सिंह ने बताया कि हमारी मांगे जो कि हम कई बार पंजाब सरकार के पास भेज चुके हैं, उनकी तरफ से सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमें मजबूर होकर आज डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पंजाब सरकार ने हमारी मांगे जल्द ना मानी तो हम आने वाले समय में इससे भी तेज संघर्ष करेंगे। मैं जसवीर सिंह सैनी जिला प्रधान दी रेवन्यू पटवार यूनियन फिरोजपुर। ये साडा जिहड़ा धरना है दी रेवन्यू पटवार यूनियन और कानगो एसोसीएशन साडी दोवें तालमेल कमेटी के नां ते साडा जिहड़ा है ये लगाया गया है। साडियां जिहड़ियां मंगां सरकार दे खिलाफ जिहड़ा साडा धरना मंगां साडियां जिहड़ियां पिछले तकरीबन 1 साल तो पेंडिंग पईयां, पिछले तकरीबन 2.5 महीनों तो साडियां जिहड़ियां मंगां नूं सरकार ने कोई भी अणगौलियां कीता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ 3000 ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 3 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 100% ਜਿਹੜੇ ਨੈਬ ਸੀਲਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨਗੋ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨਗੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 88 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁਕਾਮ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ 88 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। नाभा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा नरिंदर सिंह और माखन सिंह लालका के एक धड़े ने अकाली दल निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी के खिलाफ बगावत कर आरोप लगाए। हाल ही में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नाभा से बाबू कबीर दास को निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी घोषित किया था। माखन सिंह लालका और मनिंदर सिंह मान ने बाबू कबीर दास को गुरु ग्रंथ साहिब का विरोधी बताया था। माखन सिंह लालका ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में कई लोगों को टिकट नहीं दिया, जिसके कारण पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ विरोध की लहर दौड़ पड़ी है। तू अकाली दल तो कोई लिया होया हर तो अकाली दल ने तेन कोई खरीद लिया, तू जिवें 3 वार तेरी गर्दन कट्टी तो चुप करके सही नहीं किया, सानू याद नहीं किया। सो इस करके मैनू बरादरी जाना पिया। बरादरी मैनू
ਆਪਣੇ ਆਪ बुला के प्रोग्राम रख के बुला रही है, तो मैं सारे पंजाब 'ਚ जाऊँगा, इस गल लैके जाऊँगा भी जे पार्टी बाजीगर खाता नहीं खोलती तो फिर सानू ज्यादा खड़ोगे तो मतलब जे नहीं दिंदी जे नहीं दिंदी तो फिर मेरी गल सुनो, चारों जगह चार सीटां लड़नगे, तीन जगह ते जाके इलैक्शन लड़े जाणगे ते जद इलैक्शन लड़न की गल आ गई तो फिर असीं 4-5 सीटां ते इलैक्शन लड़ांगे जिथे साडी वड्डी बहुमत है, उत्थों बाजीगरां इलैक्शन लड़ावांगे। सो इस करके पार्टी नूं दस्सण वास्ते किसी दूजी पार्टी जिस करके नहीं जावांगे कि असीं श्रोमणी अकाली दल नाल रहना चाहुंदे हां, श्रोमणी अकाली दल नाल काम कीता अपने हक्कां करके रहना चाहुंदे हां, असीं इस करके पार्टी नहीं छड्डांगे। पार्टी आप सानू कढ़ना चाहे गुरु ग्रंथ साहब के मसले में लैके बेअदबी तुसीं कहा कि बेअदबी दे की प्रूफ तुहानूं दित्ते आ, लै लो सारे प्रूफ। मैं की है स्पष्ट करूँ मैं बोल के दस्सिया कि आ पटियाले के लोगों ने दस्सिया होया ते आ लो आ तां है आ तां उन्हां दे लैटर हैगे ने जिन्हां दे विच उन्हां दे टैलीफोन नंबर ने जिन्हां लोगों ने कंप्लीट कीता है, जिन्हां ने इहदा खानदान बारे दस्सिया। आ हैगी आ वो बुक जिहदे विच गल की है गुरु ग्रंथ साहब नूं छेड़छाड़ कीती आ, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करन दी तैयारियां करदा, गुरु ग्रंथ साहब नूं चुकाउण दी तैयारियां पटियाले करदा रहा, हुण इत्थे कर रहा। सो इस करके मैं समझदा कि इस इदां दे व्यक्ति नूं नहीं, असीं सारे धर्मां दा सत्कार करदे हां। श्रोमणी अकाली दल हिंदुआं नूं टिकट दिंदा है, श्रोमणी अकाली दल मुसलमानां नूं टिकट दिंदा है, श्रोमणी अकाली दल बाकी सारियां कास्टां नूं टिकट दिंदा है, तो श्रोमणी अकाली दल इस व्यक्ति नूं टिकट ना देवे क्योंकि जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब दा विरोधी है वो पब्लिक दा विरोधी है, पंजाब दा विरोधी है, पंजाब की सोच का विरोधी है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब नूं सारे धर्म मानते हैं, तो ये गुरु ग्रंथ साहब की विरोधता करने वाला इंसान है, इनू असीं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे। इहदे वास्ते जो भी लड़ाई लड़नी पई आर ते पार की लड़ाई होए, SGPC ਇਹਦਾ कोई एक्शन नहीं लेनी। नाभा से राजेश बजाज की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी वर्करों की ओर से अपनी मांगों के चलते बठिंडा में मनप्रीत सिंह बादल के दफ्तर का घेराव करते हुए दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी रखी गई। प्रदर्शन करते हुए आंगनवाड़ी वर्करों की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन के दौरान आंगनवाड़ी वर्करों ने कहा कि पिछले लंबे समय से वह अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए पंजाब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार के कानों पर जूं नहीं सरक रही। आंगनवाड़ी वर्करों का बनता हक उन्हें दिया जाए, हरियाणा पैटर्न पंजाब में भी लागू किया जाए, नहीं तो प्रदर्शन 2022 विधानसभा चुनाव तक इसी तरह जारी रहेंगे, जिसका हर्जाना कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। हाँ जी, मैं हरगोबिंद कौर आल पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन की स्टेट प्रेजिडेंट, आंगनवाड़ी इंपलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया की कौमी प्रधान है। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਧਰਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਿਆ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ PNY ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ? बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।